243 विधायकों में से किसी एक विधायक का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा हो और विधानसभा में खड़ा होकर कहा हो कि अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक हूं फलना क्षेत्र का और मेरे पास एक प्लान है, अगर इस प्लान पर सरकार काम करती है तो हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे ही क्षेत्र में उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये एमएलए जो लोग हैं, दे हैव नो प्लान। इन लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि अपने क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिला सके। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बने तो गरीब का भी बेटा राजा क्यों बनेगा? यहाँ तो सेवक का पद है ना भाई, यहाँ सेवा करना है। लेकिन यहाँ जनता क्या करती है, या तो इधर चुनती है नहीं तो उधर चुनती है। बीच में जो लोग हैं वो कहती ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं, कहाँ जाएगा? तो विकल्प भगवान ऊपर से नहीं टपका देंगे भाई, आपको अपने बीच से विकल्प चुनना पड़ेगा। चंपारण में 12 विधायक, अधिकतर अगर विधायकों को देखा जाए तो साल बाई साल रिपीट हो रहे हैं, फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। क्या पार्टी को भी नए चेहरे को मौका देना चाहिए? 2019 में मैं चुनाव लड़ा, कोई औकात नहीं था मेरा, गाड़ी भी नहीं था घूमने के लिए, मोटरसाइकिल से घूमता था, तो हमको कितना वोट मिला? 2000 वोट मिला, मैंने 2136 वोट मिला, 2000 वोट मिला मान लीजिए। अरे वो बाहर से वो नौजवान आया था लड़ने यहाँ, उनको 3,500 वोट मिला, 3.5 लाख वोट मिला। तो 3.5 लाख वोट लेने वाला नौजवान चला गया दूसरा जिले में चुनाव लड़ रहा है। 2000 वोट लेने वाला नौजवान आपको खून दिलवा रहा है, आपका आईसीयू वेंटिलेटर के लड़ रहा है, अच्छा शिक्षा उसके लिए लड़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा उसके लिए लड़ रहा है, रोजगार है उसके लिए लड़ रहा है। तो अब क्या खोज रहे हैं? बिहार में नई नई पार्टी भी आ रही है, आपको क्या लगता है गरीबों को और नौजवानों को टिकट दे देगी क्या? आप देखिएगा कितने गरीब नौजवान को, गरीब प्रतिनिधि को टिकट मिलता है, समाज में नहीं मिलेगा। टिकट लेने के लिए बिहार की पार्टी से कम आपके पास 2 फॉर्च्यूनर होने चाहिए, 2 कार होना चाहिए, आप कम से कम 10-15 करोड़ रुपए आपको होने चाहिए, पार्टी का टिकट मिलेगा नहीं तो। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर रही है। सत्याग्रह लाइव्स का स्पेशल सेगमेंट इलेक्शन एक्सरे आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जो विगत 1 दशकों से लगातार समाज सेवा में अपना पैर जमाए हुए हैं। कई बार समाज सेवा के लिए काफी हद तक इनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, चाहे वो एडमिशन के नाम पे अवैध उगाही बंद करना हो, या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अभी तक लड़ाई लड़ना हो, या चीनी मिल के जो कर्मचारी थे उनको वेतन दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ा हो और उसमें केस भी झेलना पड़ा हो। तमाम ऐसे लाखों बातें हैं, हजारों बातें हैं जो पूरे चंपारण वासी इस शख्स के बारे में जानते हैं, और आप भी अभी तक कहीं ना कहीं अंदाजा लगा चुके होंगे। आज हमारे साथ इलेक्शन एक्सरे में बात करने के लिए युवा समाज सेवी, युवा नेता निकेत रंजन जी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, इसमें हमारा स्पेशल सेगमेंट शुरू हो रहा है इलेक्शन एक्सरे, जिसमें जनता से क्या नेताओं द्वारा वादा किया गया था, सभी मुद्दे पर बात हो रही है। ऐसे में हमने भी आपको सुना, क्योंकि आप भी समाज सेवा करते हुए राजनीति में भी सक्रिय है, 2 बार आप हाथ भी आजमा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बातचीत करने पे या गहरे मंथन पे लगता है कि चंपारण के लोगों ने आपका साथ नहीं। 25 बिहार विधानसभा चुनाव है, आप पूर्वी चंपारण से आते हैं, क्या लगता है कि पूर्वी चंपारण के लिए स्पेशल क्या होना चाहिए जो अभी तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो आपका स्पेशल सेगमेंट शुरू हुआ है इसके लिए आपको बधाई। और निश्चित रूप से किसी न किसी के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन आपके द्वारा हुआ, इसलिए पुनः बधाई। क्योंकि कोई तो कम से कम यहाँ है जो कम से कम चुनाव के पहले जनता के बारे में जो सोच रहा है, और सही सवाल होना चाहिए, और जनता का स्पेशली सवाल होना चाहिए, आपके माध्यम से जनता का सवाल होना चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे और लोग एनालिसिस कर सके, मतलब जैसे कि तुलना कर सके कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। पहला चीज। दूसरा चीज रही मेरे चुनाव को लेकर के, तो 2 बार मैं चुनाव लड़ा। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में काफी सुधार हुआ और हमको लग रहा है कि बहुत सारा सुधार हुआ। उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री जी भी 41 में से 31 पंचायत में हमसे पीछे रहे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जनता की, वैसा नहीं कि जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, जनता हमारा साथ नहीं दिया रहता तो बिहार सरकार के मंत्री जो 2 बार रहे हैं
वो 31 पंचायत में थोड़े हमसे पीछे होते हैं। जनता शान, हाँ रही बात चुनाव है, चुनाव का समीकरण होता है, परिस्थिति होती है, और आज से 5 साल पहले का परिस्थिति कुछ और था, और 5 साल के बाद परिस्थिति कुछ और थी। हम जो रैली निकाले थे, उस रैली में लगभग 17 से 18 हजार लोग थे, नौजवान केवल। तो लोगों को कहना था कि ऐसा ऐसा लड़का सब अनिकेत रंजन के रैली में बा जमुना के वोटर लिस्ट में नाम हुए नहीं। सही बात था, बहुत से युवा थे। तो उन सभी लोगों को अब मैं बता देना चाहता हूँ 2025 के मामले में सब लड़का और सब जवान हो गया है, वोटर लिस्ट में नाम हुआ है। संकेत दे रहे हैं काफी आप वगैरह, क्योंकि बीते कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव बीता है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी दवादारी होगी। तो क्या अब आम जनता का सवाल है कि क्या 25 में अनिकेत रंजन फिर से दाव खेलेंगे? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, XYZ जो भी हो। बिहार में अगर आप माइक उठाए हैं, आपका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, आप लड़ सकते हैं। यही संविधान की खूबसूरती है, ऐसा चीज बना दिया है कि केवल राजा का बेटा राजा नहीं चलेगा, जो भी प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, वो भी राजा बन सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि देखते हैं ना कि हमेशा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा चेंज बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बने तो गरीब का भी बेटा राजा क्यों बनेगा? यहाँ तो सेवक का पद है ना भाई, यहाँ सेवा करना है। लेकिन यहाँ जनता क्या करती है, या तो इधर चुनती है, नहीं तो उधर चुनती है। बीच में जो लोग हैं वो कहती है ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, कहाँ जाएगा? तो विकल्प भगवान ऊपर से नहीं ना टपका देंगे भाई, आपको अपने बीच से विकल्प चुनना पड़ेगा। आपको मैं बिहार से झारखंड की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। झारखंड में चलिए, डुमरी विधानसभा एक है। डुमरी विधानसभा में महागठबंधन भी चुनाव लड़ा, एक साइड में एनडीए भी चुनाव लड़ा। तो महागठबंधन भी ऑप्शन था और एनडीए भी ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन था ना। लेकिन डुमरी की जनता ने दोनों को दरकिनार करके बीच का रास्ता अपनाया और एक टाइट, प्रबल और सबसे शानदार युवा को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया। और आज वो गरीब का बेटा जब विधानसभा में दहाड़ता है शेर की तरह, टाइगर की तरह, सब लोग कहता है कि देखो जयराम महतो। सब कोई कहता है भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग, सब लोग कहता है कि सबके जानकारी हो जाए, लेकिन जयराम महतो की जानकारी न होने के चाहिए मामला की, तो फिर लागी हाला करे तो क्यों के न बक्सा ले। तो जयराम महतो किसी के भी विरोध में खड़ा हो जाता है, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे सरकार में मंत्री हो, चाहे कहीं के मंत्री हो। क्यों खड़ा होता है? अपने ताकत से जी नहीं। जयराम महतो अगर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़ा होता है तो वो जनता की ताकत से खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि डुमरी की जनता उसके साथ है। डुमरी की जनता भगवान का इंतजार नहीं कि हमको ऑप्शन भेजेंगे, अपने ही बीच से लड़ने वाले एक नौजवान को चुनने का काम किया। और मैं तो कहता हूँ, छोड़ दीजिए अनिकेत को, साइड कर दीजिए। 243 विधानसभा है, 243 विधानसभा में से एक बार 200 जिसको भेजते भेजिए, 43 को नौजवान को एक बार भेज के देखिए, जो किसी पार्टी से ना हो, एक बार क्या हो जाएगा। ऐसा होगा ठप्पा लगाइए रहे हैं आजादी से लेकर के अब तक, उठना है 5 साल के बाद ठोक ठप्पा मार देना है। अब पहले ठप्पा मारते तब बटन दबा रहे हैं, यही ना है, इससे ज्यादा कुछ हुआ है? तो फिर कहे नहीं एक बार चांस लिया जाए। 5 साल बर्बाद हो रहा है, ठीक है, 5 साल और बर्बाद होगा, देखते हैं नौजवान को मौका दे करके। ठीक है, बड़का बड़का पार्टी उसको टिकट नहीं दिया क्योंकि 5 करोड़ रुपए उसके पास नहीं है, सही बात है। 5 करोड़ रुपए जाकर के नहीं चाहिएगा पटना और दिल्ली एसी कमरा में, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, सभी जानते हैं। और अब सबसे दुर्भाग्य का बात तो यह है कि हमारे जिले के ऐसे ऐसे लोग जिनको हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका इज्जत करते हैं, वो हमसे कम काबिलियत वाले लोगों के जाके पैर पर गिर के 5 करोड़ रुपए चढ़ा रहे हैं पटना और दिल्ली में। दुख तकलीफ तो होता है। यहाँ पर एक सवाल है कि अब बात कर रहे हैं जयराम महतो, तो क्या यहाँ पे कुछ युवा उस लायक नहीं है जो अपना भरोसा जमा पाए हो आम जनता पे, या आम जनता उन लोगों को नहीं पहचान दे? एक बात बताइए, कैसा भरोसा? 2019 में मैं चुनाव लड़ा, कोई औकात नहीं था मेरा, गाड़ी भी नहीं था घूमने के लिए, मोटरसाइकिल से घूमता था। तो हमको कितना वोट मिला? 2000 वोट मिला, मैंने 2136 वोट मिला, 2000 वोट मिला मान लीजिए। अरे वो बाहर से वो नौजवान आया थे लड़ने यहाँ, उनको 3500 वोट मिला, 3.5 लाख वोट मिला। तो 3.5 लाख वोट लेने वाला नौजवान चला गया दूसरा जिले में चुनाव लड़ रहा है। 2000 वोट लेने वाला नौजवान आपको खून दिलवा रहा है, आपका आईसीयू वेंटिलेटर के लड़ रहा है, अच्छा शिक्षा उसके लिए लड़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा उसके लिए लड़ रहा है, रोजगार है उसके लिए लड़ रहा है। तो अब क्या खोज रहे हैं? माने हम क्या करी? मन में अंतरात्मा तो नहीं जाने के भाई, अपना प्रयास 100 नहीं 200% दिया जा रहा है। अब क्या किया जाए?
अब क्या किया जाए कि जनता को समझ में आएगा, अब क्या किया जाए कि जनता का आंख खुलेगा। अगर इतना करने के बावजूद भी जनता का अगर आंख नहीं खुलता है तब तो भगवान ही मालिक है। जिस तरह से आप जात के नाम पर वोट तो दे ही दे रहे हैं विधायक। अब एक बात बताइए, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, तो कुछ विधायक जी लोगों को बुरा लगता है। 12 विधायक है यहाँ पे, किसी एक विधायक का नाम बता दीजिए हमको जो सदर अस्पताल में अपना या अपने परिवार के लोगों का इलाज कराने आया 5 सालों में। एक नाम बताइए, चैलेंज ठोक के आपके चैनल पे कह रहे हैं। पक्ष विपक्ष हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम सिंगल किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, किसी एक भी 243 विधायकों में से किसी एक विधायक का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा हो और विधानसभा में खड़ा होकर कहा हो कि अध्यक्ष महोदय, मैं एक विधायक हूं फलना क्षेत्र का और मेरे पास एक प्लान है, अगर इस प्लान पर सरकार काम करती है तो हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे ही क्षेत्र में उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये एमएलए जो लोग हैं, दे हैव नो प्लान। इन लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि अपने क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिला सके लोग। और ये लोग तो क्यों दिलाएगा रोजगार, क्यों स्वास्थ्य सुविधा अच्छा कराएगा, क्यों शिक्षा व्यवस्था अच्छा कराएगा, जब उसको जात के नाम पर वोटवा मिलिए जा रहा है, पार्टी के नाम पर वोट मिलिए जा रहा है, तो आपका विकास क्यों करेगा। आप एक नौजवान है, 3.5 करोड़ से अधिक स्नातक पास बेरोजगार है बिहार में। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो सुन लीजिए, एजुकेशन की कमी नहीं है, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर ग्रेजुएटेड। अब क्वेश्चन एजुकेशन चाहिए, जो एसटीईटी सीटीईटी पास करे वो तो शिक्षक हो जा रहा है, बाकी लोग ऑपरेटर हो जा रहा है, लेकिन ये नौजवान जो बीए पास करके बैठे हुए ये कहाँ जाएंगे 3.5 करोड़ लोग, इनके लिए किसने क्या सोचा है। और एक चीज और आप जान लीजिए, सबसे बड़ा सवाल ये चीज है, ये सारे के सारे लोग समय आने पे चुप हो जाते हैं और जात और धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मैं दोष लगाऊंगा, माफ करेगा लोग, लेकिन मैं जनता का दोष लगाऊंगा, क्योंकि सब चीज के अलावा अगर आप नहीं सोचते हैं तो कहाँ से होगा। जनता सोचा तब तो टाइगर जयराम महतो जिंदा हुआ, जनता सोचा तब तो रविंद्र सिंह भाटी आज जन्म लिया। तो जनता बिहार का नहीं सोचेगा तो कहाँ से कोई युवा नौजवान आएगा। वही है, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, वही होता रहेगा। एक सवाल अब यहाँ पर है, पूर्वी चंपारण में 12 विधायक, अधिकतर अगर विधायकों को देखा जाए तो साल बाई साल विकसित हो रहे हैं, फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। क्या पार्टी को भी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। पार्टी चेहरा को नया को चेहरा मौका देगा भाई, पार्टी नया चेहरा को मौका क्यों देगा भाई। आप जब बिना पहले कुछ लगातार किसी को जिता रहे तो क्या बदलेगा कैंडिडेट। जब बात करते हैं महाराजा, क्या बदल देगा। हम मान लेते हैं कि हम कोनो यहाँ आल बनी ना कोनो काम करता नहीं ना कुछ हो, हम घर में बैठा बैठा रोज खाना मिल जाता, हम क्या काम करे जान काम करे ना जाए। और एक बात बताइए, सबसे बड़ा, लेकिन जनता को सोचना चाहिए। आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, फॉलो करके नहीं पोस्ट करिएगा, यूट्यूब पर नहीं डालिएगा, याद हो मजबूरी रहो भाई। फिर दोबारा हमारा इंटरव्यू लेने आइएगा, फिर जाके नहीं चलाइएगा, फिर दोबारा इंटरव्यू लेने आइएगा तो हम कहेंगे ओ भाई तू तो इंटरव्यू ले लेना चला, एक बार में टाइम ना हो जा, कह देंगे कि नहीं कह देंगे। क्यों, क्योंकि हम आपने 2 बार विश्वास खो दिया। तो जनता को ये बात कब समझ में आएगा कि 2 बार जिताने के बाद अगर कोई काम नहीं कर रहा है क्षेत्र का तो तीसरा बार पार्टी के ही नाम पर क्यों जिताएंगे। अरे भाड़ में जाए पार्टी साटी। आपको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है मर्दे, अपने बच्चों का भविष्य देकर के वोट करिए ना, जो अच्छा आपके क्षेत्र का नौजवान उसको देकर के वोट करिए। सवाल है पूर्वी चंपारण, जिसमें आपको क्या लगता है कि अभी तक पूर्वी चंपारण में विकास स्तर काफी नीचे है, काफी सारे विकास होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक संभव नहीं हो पाए, चाहे किसी की भी सरकार। सबसे बड़ी सरकार, हम सरकार का दोष नहीं लगाएंगे कभी, हम और आप दोषी है ना। सरकार किसी का क्या कर लेता है, उधर जो है सरकार था उधर सरकार बदलने से व्यवस्था थोड़ी बदल जाता है। मंत्री बदल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, और ब्लॉक में बड़ा बाबू है जो बिना पैसा का आचरण नहीं बना रहा है, बिना पैसा का आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। अब मुख्यमंत्री के बदल देने से ओकरा क्या फायदा होगा। अरे भाई सिस्टम में बदलना है। चलिए अनिकेत रंजन जाता है तो सबका इलाज था, मोतिहारी सदर अस्पताल में पीएमसीएच से अच्छा मतलब इलाज होता है जब अनिकेत रंजन खड़ा रहता है। अनिकेत रंजन चला जाता है तो व्यवस्था वही जस का पास। तो अनिकेत रंजन कौन है, बाघ है, शेर है, डाकू है, क्रिमिनल है, क्या है। काहे अनिकेत रंजन खड़ा होगा तो इलाज होगा, बाकी नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम सही नहीं है।
सिस्टम जब सही हो जाएगा तो अनिकेत रंजन हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई घास काटने वाला हो, चाहे अंडा बेचने वाला हो, भूजा बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी लाइन में खड़ा होगा तो उसका काम बराबर होगा। कब होगा? जब सिस्टम सही होगा। नहीं तो वही होगा, बाबू साहब का मुंह देख के काम होगा, बाबू साहब नहीं रहेंगे तो चलते रहेंगे। अंतिम सवाल है, जैसे आपको बताया स्पेशल सेगमेंट है इलेक्शन एक्सरे, आपके हिसाब से अब की बार चुनाव के लिए आम जनता से, पूर्वी चंपारण के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा, जब जुल्म ही जब जुल्म ही सत्ता के हिमायत में जाएगा, जब जुल्म ही कानून के हिमायत में जाएगा, और यही हाल रहा तो अदालत कौन जाएगा? अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स, पैसा, जात, नींद, दारू, मुर्गा पानी वोट करते रहेंगे तो कोई ईमानदार नौजवान कैसे प्रयास करेगा? कैसे प्रयास करेगा? कैसे हिम्मत करेगा? उसका तो हिम्मत ऐसे ही टूट जाएगा। 90% पर हिम्मत किसी नौजवान का ऐसे ही टूट जाता है। भाई चुनाव लड़ बताओ, मन तो बा अच्छा तो काम करते नहीं, पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। क्यों कोई ईमानदार नौजवान कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का? ये समाज बना दिए गए। आपको मैं 90 के पहले ले जाना चाहता हूँ। 90 के पहले व्यक्ति विशेष पर चुनाव हुआ करता था, कर्पूरी ठाकुर जी का शासन रहता था। ये लोग जब मुख्यमंत्री रहते थे बिहार का, तो व्यक्ति विशेष पर वोट करता था जनता ना। तो निमन आदमी आएगा ना, ओकरे के वोट देंगे। हाँ, डाकू क्रिमिनल चोर को वोट नहीं देंगे। तो पार्टी डेरा जाता था, रे तो चुनाव जीते के बनू, निमन आदमी के टिकट दे के भेज, क्या कि जनता चलाक हो गया बा, जनता खराब आदमी के टिकट वोट ना दी। तो पार्टी मजबूरी में अकॉर्डिंग टू पब्लिक, मैंने जनता के अनुसार टिकट देकर के अच्छा अच्छा लोग को चुन के भेजता था। गरीब किसी शिक्षक को नौकरी छोड़ा करके टिकट दे देता था, किसी एसडीओ बीडीओ डीएम से एसपी डीएम को नौकरी छोड़वा के भेज देता था। ईमानदार आदमी को, समाज सेवी को, कोई ऐसा आदमी जो पैदल चल रहा है जिंदगी भर की, नहीं हम सेवा करेंगे, उसको टिकट देके। क्यों? क्योंकि जनता का मन था कि नहीं हम अच्छा लोगों को ही चुनेंगे, गलत को नहीं चुनेंगे। तो पार्टी भी मजबूरी में सही लोगों को टिकट देती थी। और जब जनता जात के नाम पर वोट देना शुरू कर दी, पार्टी के नाम पर वोट देना शुरू कर दी, मीट दारू के नाम पर वोट देना शुरू कर दी, तो पार्टी सोच रहा है क्या? तो हम नीमन आदमी के टिकट होते के हारे जाए, हम डाकुए क्रिमिनल करते हम 5 को फॉर्च्यूनर वाला के जो 5 करोड़ 10 करोड़ हम लोग पहुंचा देवे, 10 करोड़ क्षेत्र में दारू मुर्गा पर खर्चा कर सके, वैसा उम्मीदवार खोजिए। सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा चीज है कि आपको बिहार में नई नई पार्टी भी आ रही है, कि आपको क्या लगता है गरीबों को और नौजवानों को टिकट दे देगी क्या? आप देखिएगा कितने गरीब नौजवान को, गरीब प्रतिनिधि को टिकट मिल रहा है, समाज में नहीं मिलेगा। टिकट लेने के लिए बिहार की किसी पार्टी से कम आपके पास 2 फॉर्च्यूनर होने चाहिए, 2 थार होना चाहिए, आप कम से कम 10-15 करोड़ रुपये आपको होने चाहिए, तो पार्टी का टिकट मिलेगा नहीं तो नहीं मिलता। ये सच्चाई है और एक कड़वी सच्चाई है, और बिहार के सभी लोग जानते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे अनिकेत रंजन को, हमारा स्पेशल सेगमेंट जो था इलेक्शन एक्सरे, इस पे बात कर रहे थे। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पंडित।